अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 3.2 के बाकी के क्वेश्चंस करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी इक्वल है 4 के और एंड ए बी इक्वल है 3 के। तो सबसे पहले हमने देखना है सोल्यूशन करते हैं और पहले डेटा लिखते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखते हैं और डेटा लिखते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपने फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और आपको गिवन वैल्यू क्या है, तो गिवन वैल्यू है ए प्लस बी की, वो है आपके पास 4, और ए बी की वैल्यू है आपके पास 3, ठीक है। फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड आपको करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यह आपने फाइंड करना है। तो आपको जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर मालूम करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड लगाते हैं, लेकिन यहाँ मुझे दोनों साइड पे क्यूब मालूम करना है, तो मैं क्या करूँगी, जी बिल्कुल मैं दोनों साइड पे क्या लगा दूँगी, क्यूब बोथ साइड। लेकिन उससे पहले अपना गिवन डेटा देखेंगे। मेरे पास गिवन में लिखा हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू 4, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यूब्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, क्यूब्स लाने के लिए क्या करूँगी, जी मैं दोनों साइड पे लगा दूँगी क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। तो ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल है 4 और आ गया होल क्यूब। समझ आ रही, मैंने क्या करा है, मैंने इन क्यूब्स को मालूम करने के लिए अपनी गिवन वैल्यू पे क्यूब बोथ साइड कर दिया। अब जब क्यूब बोथ साइड यहाँ पर आ जाता है तो बेटा यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाता है। अब फार्मूला क्या है बच्चों, फार्मूला है आपके पास, फार्मूला यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो फार्मूला है आपके पास, जी ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका फार्मूला इजिकल टू के बाद से शुरू करती हूँ मैं। तो ये होगा आपका फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, इसको अगर मैं फार्मूले को सॉल्व, आपकी बुक में इस टाइप का नहीं होता, मैं आपको भी बता दूँगी ये कैसे हुआ है। ये बेटा ये सिंपल फार्मूला आप अपने माइंड में रखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। इसी का एक फार्मूला माइनस में भी होता है, ठीक है। फार्मूला अपने दिमाग में रखना है। ये किसका फार्मूला है, ये होल क्यूब का फार्मूला है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि भाई ये होल क्यूब का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, ये होल क्यूब का फार्मूला है। तो हमने फार्मूले का ये टाइम करना है, ये वाला पार्ट जो है वो टाइम नहीं करना, ओके। तो अब हमने हिसाब करना है यहाँ पर से शुरू करके, जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब और बी क्यूब तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इनकी वैल्यूज़ गिवन ही नहीं है, ये तो हमें मालूम करना है 3। ए बी की वैल्यू पर गौर करो, ऊपर गिवन है ए बी की वैल्यू, यहाँ पर गिवन है 3, तो मैंने ए बी की जगह क्या लिख दिया 3, ओहो ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है। ए बी की जगह क्या लिखना है मुझे, ब्रैकेट में 3, ये वाला 3 तो फार्मूले का था, और ए बी की जगह मैंने ए बी की वैल्यू लगा दी 3। अब ए प्लस बी की वैल्यू गिवन थी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी भाई 4, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे बच्चों 4, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे आपको कि मिस ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फार्मूले का ये पार्ट मैं ऊपर लिख चुकी हूँ पहले, तो ये फार्मूले का पार्ट नहीं आएगा, बल्कि फार्मूले का ये पोर्शन जो है ये मैंने लिखना है। अब यहाँ पर 4 आप देखो, ऊपर हमने क्या करा है, क्यूब बोथ साइड के है, तो 4 कितनी बार हो जाएगा, ये वाला 4 कितनी बार हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा 3 बार ही। तो ये 4 मैं लिख देती हूँ, 3 बार लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा कितना होता है, 9 4 ज़ा होता है 36। अच्छा, अब यहाँ पर भी कर लो, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा क्या होता है 64। बच्चों अब यहाँ तक बात देखो, मुझे ए क्यूब, अच्छा क्यूब सही से बना देती हूँ मैं, ए क्यूब और बी क्यूब फाइंड करना है, 36 फाइंड नहीं करना है। जो फाइंड नहीं करना है वो क्या चला जाएगा, इक्वल के बाहर चला जाएगा। तो मैंने क्या लिखना है बच्चों, मैंने लिखना है ये ए क्यूब और बी क्यूब फाइंड करना है, वो यहीं रह जाएगा, जबकि 64 के बाद प्लस 36 से यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 36, ठीक है। अब इन दोनों को जल्दी से माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस करते हैं हम बेटा, माइनस करने के बाद आता है आंसर 28। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर आया है बच्चों 28, और बच्चों ये आपका आंसर है। अब जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी मेथड से होंगे। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। अब एक ही फार्मूले के मुख्तलिफ पार्ट मालूम करना है, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब मालूम करना था, लेकिन अब ए बी मालूम करना है। व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब गिवन है बच्चों, देखो गिवन में क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मतलब है फार्मूला माइनस वाला यूज़ होगा। उसकी वैल्यू क्या गिवन है 5, और ए माइनस बी की वैल्यू है
5। सबसे पहले आपने डेटा बनाया ए माइनस बी की वैल्यू 5 है, ए बी मालूम करना है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास है 5। तो सबसे पहले हम उतारेंगे यहाँ पर फार्मूला क्या है, ठीक है। फार्मूला पहले देके चलते हैं ताकि आपके माइंड में होगा आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला वही वाला आपके पास था, ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल है ए क्यूब। अच्छा, माइनस का फार्मूला है ना, तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और प्लस का फार्मूला होगा तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। इसमें ये अच्छी बात है। ए बी और ए माइनस बी ये अपने माइंड में रखें, ठीक है। फार्मूले में माइनस का फार्मूला, सारे साइन माइनस के हो गए। अब देखते हैं हमारे पास गिवन वैल्यू क्या क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। आपने देखो जब हमें क्यूब, अब ये देखो एक बात सुन लेना, यहाँ पर जब हमें क्यूब मालूम करने थे ना अगले वाले क्वेश्चन में, तो मैं क्यूब बोथ साइड करी थी, लेकिन यहाँ मुझे ऑलरेडी क्यूब मालूम है, इसलिए मैं क्यूब का बोथ साइड का फार्मूला नहीं लगाऊंगी, बल्कि मैं क्या डायरेक्ट लगाऊंगी, क्यूब का फार्मूला लगा दूंगी, होल क्यूब का, क्योंकि मुझे इसको लेके चलना है। चलो जो जो गिवन वैल्यू है ना वो हम सॉल्व कर ले दें। 5 आ गया, इसकी जगह पे क्या आएगा बच्चों, इसकी जगह पे क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और बेटा यहाँ पर क्या आएगा, ए की जगह पे तो कुछ भी, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूरी की वैल्यू गिवन है। ऊपर देखो तो ऊपर वैल्यू गिवन है 5। अब ये मत कर देना कि मिस इन दोनों का क्यूब बाहर, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्यूब समेत वैल्यू दी गई है 5, यानी कि क्यूब में होगा ना तो आपने इस पूरी की जगह पे 5 लगा देना है, क्यूब नहीं लगाना है, सिर्फ क्या लगाना है, 5 लगाना है। -3 ए बी फाइंड करना है, ए बी एज इट इज़ होगा। फिर ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी की वैल्यू 5 हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब 5 को करो 3 बार, 5 को क्या करोगे 3 बार, 5 यहाँ पर एज इट इज़ उतरेगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 ए बी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मसला है, ये 5 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 5 से क्या होता है बेटा, 3 5 से होता है 15 ए बी। अच्छा बेटा, अब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई हो, 5 5 से 25, 25 5 से 125, ठीक है। अब एक छोटा सा और, चलें एक लाइन बढ़ा देती हूँ मैं, ये एज इट इज़ उतारती हूँ। अब ज़रा गौर करने वाली बात है, मेरे पास 5 किस में, यहाँ वाला साइन देखना बच्चे, यहाँ पर जो साइन है ना वो है हमारे पास प्लस में, तो ये मैं यहाँ लेकर आऊँगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ आगे प्लस होता है ना, तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगी, माइनस लगाऊंगी, -5 15 ए बी माइनस में, तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। 125 में से 5 गया, कितना बचा, 125 में से 5 गया, बचा 120 -15 ए बी। अब मुझे ए बी चाहिए, लेकिन ये -15 नहीं चाहिए। अच्छा, -15 आप कहोगे मिस यहाँ जाके तो माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना बेटा। अब यहाँ पर जो है ना, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है वो कॉन्सेंट्रेट करो, इन दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई किस में जाता है बच्चों, चलो सबको पता होगा, मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, इसको नहीं देखना, इस आगे वाले साइन को देखना है। 15 से 15 1 से 15, ओके, बल्कि 15 डायरेक्ट 8 से जा रहा है, 15 1 से 15, 15 8 से 120, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ये माइनस का साइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। चलो करके दिखाती हूँ, 8 बचा माइनस ए बी बचा, ए बी अपनी जगह और 8 अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और -8 हो जाएगा। ए बी फाइंड करना था, इधर आ गया आपका, और ये आपका आंसर है। बस आप ये देख लेना, कभी भी अल्फ़ाबेट के पास साइन नहीं रहेगा, साइन अपने नंबर के पास शिफ्ट हो जाएगा बेटा। ये आप बिल्कुल वैसे ही सवाल है, कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, सिर्फ ये बता दूँ आपको, फाइंड ए बी करना है, ठीक है। लेकिन मुझे गिवन वैल्यू जो है ना, पहले यहाँ पर क्या थी, पहले यहाँ पर थी 5, लेकिन आज 16 है, और a माइनस बी इजिकल टू 4 क्वेश्चन में, और कोई मसला नहीं है, पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। पहले डेटा बनाएंगे, a माइनस बी इक्वल टू 4, ए बी मालूम करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 16 दिया हुआ है, सही है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला उतारा, फार्मूला आपके पास वही है, आप समझ जाइएगा, फार्मूले को तो आपने याद कर लेना है। उसके बाद आपने फार्मूले की जगह वैल्यूज़ जो आपके पास हैं उनको पुट करना है। मेरे पास यहाँ 4 है, a माइनस बी की जगह क्या है 4, फार्मूले का क्या लगाया क्यूब, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह क्या लिखूँगी बच्चों जी, 16 लिखूँगी, -3। ए बी फाइंड करना है, एज इट इज़ उतरेगा, ए माइनस बी गिवन है जी, बिल्कुल गिवन है 4, 9 लग रहा है तो 4 बना देते हैं सही से, 4।
अब 4 को कितनी बार करना है बच्चों, बिल्कुल 3 टाइम करना है। और 16 एज इट इज़ माइनस ये 3 किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा है, 4 से, तो 3 4 का क्या होता है 12ab। वही पुराना सारा पुराना चला है, 4 4 16, 16 4 64 इक्वल टू 16 माइनस 12ab। ठीक है, अब क्या करना है, 16 यहाँ पर आगे वाले देखेंगे प्लस में, यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 64 माइनस 16 इक्वल टू माइनस 12ab। अच्छा एक चीज़ और बताती चलूँ, कभी कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे मिस आपने यहाँ तो बोला है प्लस का साइन लेके माइनस में कर दो, आगे जाके आप बोलोगे कि माइनस का साइन लेकर ना हो बल्कि डिवाइड का साइन लाओ। बिल्कुल मैंने यही कहा है। देखो ये जब साइन किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ नहीं होता, यानी कि कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता, तो उसके साथ जो साइन होता है ना वो शुरू का साइन होता है। लेकिन किसी साइन से पहले मतलब नंबर से पहले कोई अल्फ़ाबेट होता है और नंबर के बाद मल्टीप्लाई होता है, तो हम किसी नंबर के साथ माइनस होता है या प्लस होता है, जो भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं ना उनके बीच में कोई साइन नहीं होता, वो अल्फ़ाबेट होते हैं। तो याद रखना बच्चों, जब अल्फ़ाबेट साथ हो ना किसी नंबर के, तो वो हमेशा डिवाइड में ही जाएगा, उसके आगे वाले साइन पे नहीं देखेंगे। लेकिन कोई नंबर जब सिंगल होता है ना उसके आगे वाले साइन पे गौर कीजिएगा, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो मैंने 16 के साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं था, इसलिए आगे वाला साइन मैंने उसकी ओर देखा और प्लस था तो मैं माइनस लेकर आ गई। अब जल्दी से माइनस करके बताते हैं क्या आता है। और भाई माइनस करने के बाद आता है इसमें 48, क्या आता है 48 आता है। तो बेटा करना क्या है बच्चों, अब -12 पे ना, -12 पे नहीं करना है कॉन्सेंट्रेट, किस पे करना है, इसका जो अल्फ़ाबेट है और इसके दरमियान क्या साइन है वो है आपके पास 12, माइनस ए भी यूँ ही का यूँ ही रहेगा। सही कैंसिलेशन करना है, 12 पंजा 12, 12 4 ज़ा 48। अब आपके पास क्या बचता है 4 माइनस ए बी। लेकिन यहाँ क्या करना है, आपने शिफ्टिंग करनी है ए बी और 4 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, और ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड a माइनस बी गिवन है 5 और ए बी गिवन है 7। डेटा बना लेंगे बिल्कुल, a माइनस बी मुझे 5 मिला हुआ है और ए बी मुझे मिला है 7, जबकि मुझे फाइंड करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना है, ठीक है। फार्मूला आपके पास एक ही गिवन है, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जो भी आपके पास a माइनस बी क्या है, a माइनस बी की जगह हम लगा देंगे 5, ऊपर से उतार देंगे क्यूब, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, कुछ भी नहीं एज इट इज़ उतरेगा, 3 है, ओके 3 लगाया। ए बी की जगह क्या लगाएंगे बच्चों, ए बी की जगह आज 7 गिवन है तो हम ब्रैकेट में 7 लगाएंगे, और ए माइनस बी गिवन था ऊपर हमने देखा है 5 है तो हमने 5 लगा दिया। अच्छा जी, अब करना क्या है बच्चों, इस 5 को 3 बार लिखना है, और ये जो है ये एज इट इज़ उतरेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते, फाइंड करना है ना इसको। तो 3 7 से कितना होता है बच्चों, 3 7 से 21 और 21 5। तो बेटा हमने करा मल्टीप्लाई है, तो 3 7 से 21 और 21 5 का होता है 105 होता है। चलो करके देख लेते हैं, 21 5 का होता है, 5 1 5 5 2 10, हाँ जी कितना होता है 105 होता है, ओके। तो 105 होता है। अब हमने करना क्या है, ये तो हमें मालूम करना है, लेकिन ये -105 है, तो कोई यहाँ आगे कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, इसका मतलब है माइनस पे जोर देना है, ठीक है। पहले ये भी तो सॉल्व करना है, 5 5 से 25 एंड 25 5 का होता है 125 इक्वल है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 105। तो ये -105 को कहाँ लेके जाएंगे जी, 125 के पास। तो 125 माइनस नहीं होगा बल्कि प्लस होगा ना, क्योंकि माइनस का साइन था। तो 105 और ये आ गया बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, और प्लस करने के बाद हो जाता है मेरे ख्याल में 230 हो रहा है, 230 हो रहा है। तो बेटा ये ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इस साइड पे ले आते हैं इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है 230। बच्चों ये आपका आंसर है। अब तो बहुत ही आसान हो गए, समझ आ रहे होंगे। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ + y³ व्हेन 5x + y = 13
एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 10। अब ये जो है ना बेटा, ये आपका ए क्यूब है और ये आपका बी क्यूब है, ये मान के चलना है आपका ए प्लस बी, इसको सपोज करना है ए, उसको बी, ए बी इक्वल है 13 के और एक्स वाई इक्वल है 10 के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा बनाते हैं। तो गिवन आपके पास क्या क्या है बच्चों, तो गिवन है आपके पास, अच्छा पहले 5x प्लस वाई वैल्यू है 13 और एक्स वाई की वैल्यू क्या है 10। मालूम क्या करना है, आपने फाइंड क्या करना है, 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, सबसे पहले आपने देखना है ये आपके पास जो नंबर्स हैं वो हैं विदाउट क्यूब और यहाँ पर आपके पास क्यूब में मालूम करना है। तो जब विदाउट क्यूब है और मुझे क्यूब में मालूम करना है तो मुझे ये वैल्यूज़ उठानी है और क्या करना है, क्यूब बोथ साइड करना है। क्या करना है मुझे, क्यूब बोथ साइड इन वैल्यूज़ के ऊपर, क्योंकि मुझे तो क्यूब का फार्मूला चाहिए होगा ना। तो जब फार्मूला जब चाहिए होता है जब आपके पास क्यूब मौजूद नहीं होते। अब क्यूब मौजूद नहीं है तो मैंने क्यूब का फार्मूला लगाया यहाँ पर, ठीक है, दोनों साइड पे आ गए क्यूब्स। अब यहाँ पर तो क्यूब्स का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्यूब का फार्मूला आप सबको आता है, क्या है बच्चों, तो मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से। ए बी, अच्छा प्लस का है, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये हो गया बेटा आपका फार्मूला। सही है। अब हमने इसको मानना है a और इसको मानना है b, a b, ठीक है। a की जगह पे क्या लगाऊँ, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ। a की वैल्यू मैं 5x सपोज कर रही हूँ और b की वैल्यू सपोज x लगाना है ना, और b की वैल्यू y, ठीक है, ये आपने दिमाग में रखना है। अब आपने a की जगह पे क्या लगाना है, 5x क्यूब प्लस b की जगह पे y क्यूब प्लस 3a, 3 लिखा मैंने, a की जगह पे 5x, b की जगह पे y, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, a प्लस बी मतलब a की जगह पे 5x प्लस b की जगह पे क्या आएगा y इक्वल टू 13 कितनी बार है बच्चों, 13 3 बार है। तो हमने 13 को 3 बार उतार लिया। अब क्या है, अब देखेंगे 5 को 3 बार करोगे तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, एक्स के ऊपर आ गया क्यूब प्लस वाई को वाई क्यूब ज़ा वाई क्यूब हो गया 3, हाँ 3 नहीं लिखना है अभी क्या करना है, नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। 3 5 ज़ा कितना होता है, 3 5 ज़ा होता है 15। अब बचा एक्स वाई, हम लिख देंगे एक्स वाई। अभी मैं एक्स वाई लिख रही हूँ, लेकिन आप मुझे देखकर यहाँ बताओगे कि ऊपर जो है ना एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 10, तो मैं एक्स वाई लिखूँ या 10 लिखूँ, मर्ज़ी है। अगर मैं यहाँ एक्स वाई लिखती हूँ ना, मुझे नीचे जाके 10 में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो लिहाजा मैं डायरेक्ट अगर इसको 10 लिख दूँ तो कोई मसला होगा, ठीक है। मैंने एक्स वाई की जगह क्या लिख दिया 10। अब इसकी वैल्यू भी गिवन है, देखो 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई की वैल्यू पर गिवन है क्या है 13, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूँगी 13। अब मसला है 13 को 3 बार करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर से जी। 13, तो 13 को 3 बार करना है, आ रहा है 2197। तो 13 को 3 बार करेंगे तो आएगा 2197, यानी कि 2197, ठीक है। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्या आता है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं जी बेटा, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने करा है, तो मेरा आ रहा है 1950 यानी कि 1950। अच्छा ये पहले उतार लेते ताकि ये पहले उतारना पड़ेगा ना, तो ये पहले उतार लेते हैं 125 क्यूब प्लस वाई क्यूब, सही है। अब हमने क्या करा, 15 को मल्टीप्लाई करा है 10 से 150, 150 को 13 से मल्टीप्लाई करा गया 1950 आ रहा है। अब क्या करना है बच्चों, अब तो बहुत ही आसान है, ख़त्म हो गया क्वेश्चन ना। देखो ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, वैल्यूज़ आ गई है आपके पास, लेकिन फाइंड करने के लिए 1950 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको उठा के क्या करना है, वहाँ शिफ्ट कर देना है। अगर ये प्लस में तो वहाँ शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो करते हैं जल्दी से इसको माइनस में शिफ्ट, 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये उठा के हम कहाँ लिखेंगे, वहाँ पर ले जाएंगे। तो पहले तो वहाँ पर लिखा है 2195, ये प्लस में तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1950। बच्चों जल्दी से कैलकुलेटर निकालो और आंसर पहले लिख लो, मुझसे पहले आंसर लिख सकते हो आप, जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लेते हैं।
और कैलकुलेट करते हैं आंसर। जी आंसर आ गया आपका 247। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब। वैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस का साइन आ गया, इसका मतलब माइनस का फार्मूला यूज़ होगा। वैन 6a माइनस 7b इक्वल टू 11 एंड ए बी इक्वल टू 8। तो गिवन में आपके पास क्या क्या है, पहले गिवन देखते हैं। आपके पास गिवन में है 6a माइनस 7b इक्वल 11 के और ए बी इक्वल है 8 के। सही है। फाइंड क्या करना है आपने, 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब मालूम करना है। ओके, फाइंड करना है। अब हमने करना है कि हमारे पास वही सारा, देखो ये क्यूब्स में मालूम करनी हो, मेरे पास क्यूब पे वैल्यू है ही नहीं, तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्यूब बोथ साइड लगाना पड़ेगा ताकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। किसके ऊपर, इन नंबर्स पे क्यूब लगाना पड़ेगा। सही है, दोनों साइड पे। इसके 11 पे भी क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब लगाना पड़ेगा। क्यूब यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी। अब यहाँ तो लग गया फार्मूला। फार्मूला आपको पता है माइनस वाला क्या होता है, मैं थोड़ा आगे से स्टार्ट करती हूँ। ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट ए माइनस बी। बच्चों ये हो गया फार्मूला। फार्मूले को लेते हुए चलते हुए ए को सपोज करेंगे 6a, बी को सपोज करेंगे 7b। ए की जगह क्या लगाएंगे बच्चों, 6a, फार्मूले का क्यूब आ गया। बी की जगह पे क्या लगाएंगे, बी की जगह लगाएंगे 7b, फार्मूले का क्यूब आ गया। अब साइन है माइनस का, माइनस लगाया, 3 लगाया, फार्मूले का ए की जगह पे 6a, बी की जगह पे 7b। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, 6a माइनस 7b। ये हो गया आपका ख़त्म फार्मूला। अब क्या है जी, 11 को 3 बार लिखना है। सही है। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं करना। 6 को 3 बार करेंगे, 6 6 36, 36 6 216, 7 7 49, 49 7 343। बेटा कैलकुलेट कर लेना, ये आसान क्यूब्स होते हैं, सबको याद हो जाते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 6, 3 6 18, 18 7 क्या होता है, 3 6 18, 18 7 होता है 126। अब बच्चों बचा ए बी। ठीक है, अब ए बी तो मैं उतारूंगी नहीं क्योंकि मुझे ए बी की वैल्यू गिवन है, तो मैंने एक लाइन बढ़ाने नहीं चाह रही, तो मैं ए बी की मिटा के लिख दूंगी। इधर क्या लिख दूंगी, 8, क्योंकि मुझे ए बी की वैल्यू ऊपर गिवन है, वो है 8। उसके बाद 6a माइनस 7b। अब इनकी वैल्यू भी ऊपर गिवन है, इनकी वैल्यू ऊपर गिवन है बच्चों 11, मैंने लिख दिया 11। अब काफ़ी बड़े नंबर मल्टीप्लाई कराने होंगे। 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास कैलकुलेटर में आता है 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 1331 आ रहा है, 1331 आ रहा है। ओके, अब क्या करना है बच्चों, अब कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल रह गया है क्वेश्चन। ठीक है, अब सिर्फ मल्टीप्लाई कराना है। कौन से वाले नंबर को, इन बीच वाले नंबर को। तो जल्दी से कैलकुलेटर निकालते हैं, काफ़ी बड़े नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, 126 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11, 11088। अच्छा जी, 11088। यहाँ तक तो हो गया ख़त्म। अब क्या करना है, अब बस आंसर देना है आपने। ये -1108 आपसे यहाँ शिफ्ट होगा क्योंकि हमें ये फाइंड करना था, मिल गया आपको। क्या है, 216a क्यूब माइनस 343 बी क्यूब लिखा। ये माइनस में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा। है ना बच्चों, ये माइनस में है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, प्लस 11088। तो बेटा इन दोनों को प्लस करते हैं, 12419 आ रहा है बच्चों। प्लस कर लेना कैलकुलेटर से और ये आपका आंसर है। चलो भाई, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब वैन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। तो बच्चों इसमें भी कोई परेशान होना नहीं है, ये आपका ए क्यूब मान लो और इसको बी क्यूब मान लो। ठीक है, तो क्यूब्स में हमें मालूम करना है, मेरे पास विदाउट क्यूब है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में कुछ आपके पास ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो गिवन में आपके पास सिर्फ x प्लस 1 अपॉन एक्स है जो है 7,
और फाइंड करना है आपने एक्स क्यूब प्लस 1/(x³ आपने करना है फाइंड। तो सबसे पहले आपने देखना है क्यूब्स फाइंड करना है और मेरे पास क्यूब में क्वेश्चन ही नहीं गिवन, तो सबसे पहले क्या करूँगी मैं लिखूँगी क्यूब बोथ साइड। तो मेरे पास क्या है x प्लस 1/x ही गिवन में और उसके साथ 7 गिवन में, दोनों साइड पे मैंने क्यूब्स लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि मुझे फार्मूला अप्लाई करना है होल क्यूब का। तो बच्चों होल क्यूब का फार्मूला आप सब जानते हो, अभी इतनी देर से यही करा रहे हैं, तो ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, ए को क्या सपोज करना है जी, ए को मैं लिख देती हूँ, ए को सपोज करना है x और भाई बी को क्या सपोज करना है, तो बी को सपोज करना है 1/x। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से चलते हैं, इजिकल के बाद फार्मूला स्टार्ट होता है। ए की जगह पे लगा दिया x³ प्लस बी की जगह पे लगा दिया 1/x³ प्लस 3 आया फार्मूले में, बिल्कुल 3 लगाएंगे। ए की जगह पे x³ बी की जगह पे क्या लगा 1/x³ प्लस नहीं है a प्लस बी है, यानी कि x प्लस 1/x। 7 कितनी बार लिखना है? 3 बार मल्टीप्लाई के साथ। चलो भाई, x³ ज़ा हो गया x³ प्लस 1/x³ ज़ा x³। ठीक है, अब ये देखो दोनों ऊपर नीचे है ना, ये काट देंगे। लेकिन कुछ बच्चे पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं मीन्स यहाँ पर x y है ना, ये भी काट सकते हैं, यानी कि ये कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि बच्चों अगर प्लस या माइनस का साइन होता है ना, ये कैंसिल नहीं होते। सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन अगर बीच में होगा ना तब कैंसिल होंगे, वरना ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। अच्छा जी, ये तो कट गया। अब आपके पास ही बचा 3, सही है। और 3 1 ज़ा 3 करते हैं, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। लेकिन x प्लस 1/x इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है बच्चों? इसकी वैल्यू गिवन है 7, ऊपर देख लो। तो इसकी जगह क्या लगाएंगे? 7। 7 को 3 बार करेंगे, अभी हम कर गए थे 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 3 43। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो बच्चों जी, सही। उसके बाद हम करते हैं x³ प्लस 1/x³। 7 3 ज़ा कितना होता है? 21। और ये आ गया 343 का 343। अब 21 मुझे चाहिए नहीं, कि मुझे फाइंड करना था x प्लस 1/x³। x³ प्लस 1/x³ मुझे मिल गया, लेकिन प्लस 21 ये एक्स्ट्रा में आ रहा है। इसको उठाएंगे और कहाँ रखेंगे? शिफ्ट कर देंगे इक्वेशन के दूसरे साइड पे। लेकिन एक ख्याल रखेंगे, अगर प्लस में तो किस में रखेंगे? सबको आता होगा अब तो जी, प्लस में है तो माइनस में जाएगा। अब माइनस कर लो, आंसर आ गया। तो पहले ये उतारते हैं और माइनस करके बताती हूँ क्या आंसर आया आपका। तो माइनस कर लेंगे तो 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, और 4 में से 2 गया तो बचेगा 2, यानी कि 322 बच्चों आपका आंसर आ गया। तो सही से लिख देते हैं, ये आ गया आपका आंसर 322। अच्छा, इसका क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³ व्हेन x माइनस 1/x इक्वल टू 11। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह था जो अभी थोड़ी देर पहले कराया था, क्वेश्चन नंबर 14। बस फ़र्क क्या आ रहा है? सिर्फ माइनस का आ रहा है, ठीक है। तो पहले गिवन बनाते हैं। तो हमारे पास है x माइनस 1/x इक्वल आ रहा है 11 के, और x³ माइनस 1/x³ फाइंड करना है, ठीक है। अब मुझे क्यूब्स में वैल्यूज़ चाहिए और मुझे गिवन में क्यूब्स नहीं है। जब गिवन में क्यूब नहीं होता तो क्या करते हैं बच्चों जी, बताओ? क्यूब बोथ साइड लगाते हैं, सही। किसके ऊपर क्यूब बोथ साइड लगाते हैं? जो हमारी गिवन वैल्यू होती है उसके ऊपर। तो ये आ गया क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड पे क्यूब। फार्मूला क्यूब का आ गया, क्योंकि क्यूब आ गया तो फार्मूला भी लाएगा अपने साथ। a³ माइनस b, अच्छा होल क्यूब का है तो होल क्यूब का फार्मूला अलग होता है, क्यूब का फार्मूला अलग होता है। तो ये होल क्यूब है, तो बच्चों याद रखना, ये होल क्यूब का फार्मूला है। a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, ये आपका फार्मूला है। क्या मान के चलना है? a को मानना है x, ये बस मैं बात बताती रहती हूँ ताकि आप लोग परेशान नहीं होना। ये मैं ये मान नहीं हूँ, ठीक है। ये ज़रा साइड पे देख लो, मानना है x, क्यूब आ गया फार्मूले का। b को मानना है 1/x, फार्मूले का क्यूब आ गया। माइनस 3 था, 3 आ गया फार्मूले में। फिर a भी है, a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x, ठीक है।
फिर दोबारा से देखो ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 1/x इक्वल टू 11 कितनी बार आएगा, 11 3 बार ही आएगा, आ गया। चलो भाई एक्स क्यूब ज़ा एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस ये देखो मल्टीप्लाई मतलब कटेगा, कट गया 3 बचा। और x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन ऊपर 11 है, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूँगी, इस पूरे की जगह पे 11। सही है। 11 को 3 बार करने से भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस किए थे, थोड़ी देर पहले किया था। 11 11 ज़ा 121 121 11 ज़ा 1331 था शायद, चेक कर लेते जी, कैलकुलेटर से यही आंसर आ रहा है। तो बच्चों आप क्या करते हैं, जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 11 ज़ा कितना होता है 33, और बस अब ख़त्म होने वाले हैं ये क्वेश्चंस इस टाइप के। अगला जो है वो अगले क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, वो आप यहाँ पर -3 था, -33 था, वहाँ चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, किस में चला जाएगा बच्चों, प्लस में चला जाएगा। ये प्लस में आ गया तो प्लस कर लो, प्लस करना तो इजी है ना। तो बच्चों प्लस करते हैं और अब आखिरी लाइन है आपकी और ये आपका आंसर आने वाला है। तो 3 में 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 4, और 3 और 3 कितना होता है 6, 1364 बेटा ये आपका आंसर है। बेटा उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 और 17 करवाने की कोशिश करेंगे। थोड़े से बड़े क्वेश्चन से 16 में 4 आ रहे हैं क्वेश्चन, और 17 में भी 4 आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी करवाने की कोशिश करूँगी ताकि एक्सरसाइज फिनिश करके अगले एक्सरसाइज की तरफ जाया जाए। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।